अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और पाकिस्तान की आवाम को आपने दीवार से लगाने की कोशिश की तो उन्होंने ऐवान की बजाय आज मैदान का रुख किया और पाकिस्तान की आवाम ने साबित कर दिया कि इमरान खान जब भी बुलाएगा और वो अपने हकूक और अपनी आज़ादी, जो हकीकी आज़ादी है, इसके लिए ज़रूर निकलेंगे। पाकिस्तान के मीडिया ने अपने तमाम टेलीविजन चैनल्स के ऊपर एक क्लिप इस एहतजाज का नहीं चलाया जो गदर पंजाब पुलिस की तरफ से, कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से, शहर इक़्तिदार और रावलपिंडी के अंदर हमने आज देखा। पाकिस्तान का सोशल मीडिया मुसलसल ये पैगाम देता रहा कि पंजाब पुलिस किस तरह रबड़ की गोलियां, आंसू गैस के शेल और फिर फायरिंग भी करती रही और वीडियो क्लिप्स के अंदर ये क्रॉस फायर किए गए। इसके बहुत सारे शवाहिद इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं। लोगों को ये मालूम था कि आज दफा 144 लगी हुई है रावलपिंडी के अंदर। लोगों को ये मालूम था कि 4000 के करीब पुलिस एहलकार उनका इंतजार कर रहे हैं। उनको ये मालूम था कि आज आंसू गैस के शेल चलाए जाएंगे। उन्हें ये मालूम था कि आज जो इनके हाथ चढ़ गया उसे दहशतगर्द करार दिया जाएगा, लेकिन लोग फिर भी निकले। व्यूअर्स, जो विजुअल्स हमने सोशल मीडिया के ऊपर देखे हैं, ये इनकलाब है, ये एहतजाज नहीं था। और पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर निकली है, छोटा हो बड़ा हो, माएं बहनें बेटियां सब निकली और उन्होंने इमरान खान की कॉल पर, खान साहब का एक पैगाम इस तक सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है जिसमें वो ये कहते हैं कि इमरान खान के लिए नहीं निकलना तुमने, बल्कि अपने लिए निकलना है। कौन बचाएगा पाकिस्तान? आगे से आवाज आती थी कि इमरान खान, तो इमरान खान आगे से कह रहे हैं कि ये मत कहो कि कौन बचाएगा पाकिस्तान इमरान खान, ये कहो कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, ये अवाम पाकिस्तान को बचाएगी। आज पाकिस्तान की सड़कों पर, रावलपिंडी की सड़कों पर हमने जज्बाती मनाजिर भी देखे व्यूअर्स। और व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने 25 मिनट की वो फुटेज रखूंगा जिसमें पाकिस्तान ने, आवाम ने सड़क पर निकलकर अपनी हकीकी आज़ादी की जंग लड़ी है। सबसे पहले आपको ये खबर दे दें कि अब से कुछ ही देर पहले बुरहान इंटरचेंज के ऊपर अली अमीन गंडापुर ने खिताब करते हुए आज के इस एहतजाज को ख़त्म कर दिया है और उन्होंने पैगाम दिया कि अगर हमारी बात को नहीं माना गया, आईनी पैकेज और दीगर जो मामलात हुकूमत अपने हाथ में लेकर इस मुल्क को हमेशा के लिए गुलाम बनाना चाहती है, अगर ये बात नहीं मानी गई तो फिर आइंदा हमारा रुख अडयाला जेल की तरफ होगा और हम अडयाला जेल के बाहर धरना भी देंगे। व्यूअर्स, वहाँ पर कारकुनान की तरफ से ऑब्वियसली जिस तरह से वो चार्ज थे, उन्होंने गम गुस्से का इजहार भी किया क्योंकि वो चाहते थे कि पिंडी जाया जाए जहाँ पर हमने ऐलान किया है और वहाँ पर जाकर तकरीर अली अमीन गंडापुर करें, लेकिन कंटेनर शहर, बुरहान इंटरचेंज और इसके साथ साथ जितने भी रास्ते थे पूरे शहर को बंद कर दिया गया। अब आपको ये भी बताएं कि जब पाकिस्तान की सड़कों पर लोग एहतजाज कर रहे थे, 12 घंटों के अंदर कोई एक सिंगल क्लिप भी पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पे नहीं चला। किसी एक भी तसादुम को पाकिस्तान के मीडिया ने नहीं दिखाया, एक टिकर तक नहीं चलाया कि किस तरह अली अमीन गंडापुर, पाकिस्तान की आवाम एहतजाज करने के लिए सड़कों पर मौजूद है। अवाम की मुश्किलात को तो कम से कम दिखाते। कंटेनर्स लगाकर जिस तरह शहर को बंद किया गया, जिस तरह एम्बुलेंसेज जो हैं उन्हें रास्ता नहीं मिला, कम से कम वो तो दिखाते अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तुमने झंडे नहीं दिखाने थे। रात को एक वाकया पेश आता है और कुछ सहाफ़ियों पर पंजाब पुलिस की तरफ से तशद्दुद किया गया, तो हमने क्या देखा कि फौरी तौर पर जियो टेलीविजन ने खबर ब्रेक की और उन्होंने अपने सहाफ़ियों के हवाले से जिस तरह उन पर तशद्दुद किया गया उसे कवरेज मिली। जब आपके अपने घर को आग लगती है ना, तो लोग फिर उसका रद्द-ए-अमल भी देते हैं, लेकिन ये फैसला कर लें कि पाकिस्तान किसका घर है। यह हमारा वतन नहीं है क्या? क्या पाकिस्तान हमारा घर नहीं है? और इस घर को बचाने के लिए जब पाकिस्तान की आवाम निकल रही है तो फिर किसने ये फैसला करना है कि क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना? स्टेट फायर किए गए, गोलियां चलाई गई, रबड़ की गोलियां मारी गई, लोगों को लहूलुहान किया गया, आंसू गैस के शेल थे, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया ने आपको ये नहीं दिखाया। वो सहाफ़ी जो अपनी जिम्मेदारियां मैदान में निभा रहे थे, लेकिन ठंडे कमरों में बैठे हुए जो उनके एडिटर्स हैं, इन खबरों को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नहीं चलाते। और फिर आखिरकार जब तशद्दुद हुआ तो आपको मजबूरी में ये चलाना पड़ा, लेकिन फिर आपने तशद्दुद को ही चलाया। जो तशद्दुद पंजाब पुलिस पाकिस्तान की आवाम पर करती रही, इस तशद्दुद को किसी अखबार में, किसी टेलीविजन चैनल पर, किसी स्क्रीन में और किसी प्रोग्राम में जगह नहीं मिली।
व्यूअर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अली अमीन गंडापुर ने जो ऐलान किया है और जिस तरह वो पीछे गए, बाज लोग तनकीद कर रहे हैं कि उन्हें एहतजाज आगे लेकर जाना चाहिए था। ये एहतजाज सुबह से जारी था, ये उस तरह नहीं है कि जलसे के अंदर जो माहौल होता है कि आप शाम को आएंगे, तकरीरें करेंगे, एक मुकर्रर वक्त है। पाकिस्तान की अवाम तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है, वो निकली और उन्हें अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। केपी निकला, पंजाब आया, लेकिन जो टारगेट था ऑब्वियसली वो रावलपिंडी लाकत बाग था, उसे अचीव नहीं कर सके। व्यूअर्स, आपको ये बता दें, सबसे पहले जो फुटेजेस इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक तो आप देख सकते हैं कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स वहां पर आज मौजूद थे जिन्होंने हर उस इवेंट की कवरेज की, हर उस वाक़े को रिपोर्ट किया। मिसाल के तौर पर इस वक्त स्क्रीन पर दो गाड़ियां रुकी हुई हैं। अगर आप इस फुटेज को देखें तो एक शख्स तकरार ये कर रहा था कि आपने किसके कहने पर इस रास्ते को बंद किया और पीछे एक एम्बुलेंस जो है वो फंसी हुई है, और फिर वहां पर जो पुलिस खड़ी थी उसे कुछ मालूम नहीं है, और लोग अपने गम गुस्से का इजहार कर रहे थे क्योंकि आम आदमी आज डिस्टर्ब हुआ इन कंटेनर्स को और ट्रकों को आपने यहां खड़ा किया। इसमें एक और बात यह भी है कि किसी ने सवाल किया एक ट्रक ड्राइवर से और वो खुद रो रहा था कि मेरी गाड़ी का इन लोगों ने जबरदस्ती यहां पर खड़ा किया, चाबी मुझसे छीन ली और मैं पिछले 2 दिन से यहाँ जलील हो रहा हूँ और मुझे ही नहीं पता कि मैंने कब घर जाना है, गाड़ी को छोड़कर भी नहीं जा सकते और चाबियाँ कौन लेकर गया हमें इस हवाले से कुछ नहीं पता। व्यूअर्स, फिर अगर आप आगे देखें तो सनम जावेद ऑब्वियसली गाड़ी रास्ते बंद है, लेकिन वो सनम जावेद इस काफिले के साथ साथ आगे गई और इसके साथ साथ ये पिंडी के मनाजिर है मरी रोड के, जहां पर लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। इन सबको पता है ना, ये बसरा साहब खड़े नारे मार रहे हैं, इन सबको पता है कि गोली चल सकती है, इन सबको पता है कि लोगों को पुलिस पकड़ने किसी भी वक्त आ सकती है, लेकिन इसके बावजूद लोग जो हैं वो वहां पर पहुंचे और उन्हें अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। इस वीडियो के अंदर अली अमीन गंडापुर जब ये पेशावर से चले हैं तो लोगों की एक बड़ी तादाद इनके साथ थी, इजहार यकजहती कर रहे हैं और ये बहुत ही आइकॉनिक किस्म का विजुअल है। ये आपके सामने अली अमीन गंडापुर ट्रक के ऊपर आए और फिर आप जस्ट इमेजिन करें, स्ट्रेंथ देखें जो इस काफिले की है, हद नज़र लोग आपको नजर आएंगे। तो ये पाकिस्तान की आवाम थी, ये किराए के लोग नहीं थे जिन्हें आपने बुलाया और जिन्हें आप खाने की लालच देकर या फिर पैसे देकर आप लेकर आए हो। ये पाकिस्तान की आवाम है जो केपी से चली, पंजाब के दीगर शहरों के भी यही हालात थे, लोगों ने बाहर आकर अपना जो है एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। व्यूअर्स, ये भी देखें, पंजाब पुलिस के लोग जो हैं वो गिरफ्तारियां कर रहे हैं, लोगों को रोका जा रहा है और रास्ते बंद किए गए। फिर इसके बाद जो आंसू गैस के शेल चलाए गए हैं, इसी वीडियो के अंदर आगे चलकर आप देख सकते हैं। और ये पिंडी की गलियां हैं, मेन रोड मरी रोड से मुहल्का जितने भी रास्ते थे उन रास्तों को भी पंजाब पुलिस की तरफ से बंद किया गया और आंसू गैस के शेल बरसाए जा रहे थे। लेकिन ये तमाम सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स अपनी जान जोखों में डाल के, उन्हें मालूम था कि हमें पकड़ा जाएगा। अगर आप किसी बड़े टीवी चैनल के रिपोर्टर को पकड़ सकते हैं जो वीडियो बना रहा होगा और ऑब्वियसली वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उसे सर्कुलेट करेगा, तो जस्ट इमेजिन करें जो इंडिपेंडेंट, जिसके पीछे कोई नहीं है और सिर्फ अल्लाह की ज़ात जो है उसका सहारा है, उसके साथ क्या सलूक हो सकता है। वो इसके बावजूद वहाँ पहुँचा और उसने ये तमाम विजुअल्स जो हैं वो कवर किए। ये जो मरी रोड है रावलपिंडी, जितने भी विजुअल्स यहाँ से आए हैं, मेरा ख्याल है कि सबसे ज़बरदस्त रिपोर्टिंग जो है इस लड़के ने की है, हु इज़ अ यंग इन्फ्लुएंसर, मुझे इसका नाम मालूम नहीं है, लेकिन जो भी आज काम करके गया, ज़बरदस्त इसने काम किया है। फिर व्यूअर्स, इसके साथ साथ एक और काम भी आज हमने मरी रोड पे जो आबादी है वहाँ पे देखा। जब पुलिस हमला करती थी तो दूसरी तरफ से लोग हमला कर रहे थे। फिर आंसू गैस के जब शेल चलाए गए तो लोगों ने जो इस आबादी, इन सड़कों के साथ जितनी भी आबादी है वहाँ पर इन प्रोटेस्टर्स की मदद की है, उन्हें पानी पिलाया। फिर जब आंसू गैस का शेल चलाया जाता है ना तो दो चीज़ें बड़ी काम आती हैं। 2007 में मुझे इसका तजर्बा भी है, मुशर्रफ साहब के दौर में जब वकला बरादरी पर जब भी क्रैकडाउन किया जाता तो उस वक्त दो चीज़ें आपके पास हमेशा होनी चाहिए। ये हमारी एक सर्वाइवल किट थी आंसू गैस के शेल से बचने के लिए। एक चीज़ थी जी नमक और दूसरा पानी की बोतलें। ये हर वक्त गाड़ी में हमारे साथ होती। तो आज लोगों ने नमक और पानी की बोतलें वहाँ पर घरों से ला कर इन लोगों को दी हैं। फिर पंजाब पुलिस घरों के अंदर घुस कर, इसके अलावा रेस्टोरेंट्स के अंदर उन्होंने जिस तरह दरअंदाजी की, लोगों को निकाल कर बच्चों को मारा और सिर्फ वो एक स्कोर जो है वो सेटल कर रहे थे। ये तमाम विजुअल्स आपके सामने इस वक्त मौजूद हैं। व्यूअर्स, इसके साथ साथ
लोगों ने जिस तरह से कंटेनर्स को हटाया। अच्छा, मेरे सामने ना एक वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उसके अंदर क्या हुआ कि पुलिस वैन है, आप जब पुलिस वाले आपको पकड़ कर लेकर जाते हैं तो यार कोई खौफ तो होता है ना कि पुलिस ने उठा लिया और ये मारेंगे और कुछ भी कर सकते हैं, दहशतगर्दी और पता नहीं कौन कौन से मुकदमात, और 9 मई में ना डाल दें कि जनाब 9 मई में जो 25-30 लोग नामालूम थे वो पकड़े गए और ये वही लोग थे। अच्छा, वो प्रिजनर वैन है, उसमें पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनको पकड़ लिया, वो पठान भाई हैं हमारे, तो वो आगे से परेशान नहीं है, वो खुश हो रहे हैं और वो नारे लगा रहे हैं इमरान खान जिंदाबाद के। तो यार इस जुनून को तुम कैसे कैद कर सकोगे, इससे कैसे लड़ोगे? और ये वो पैगाम है जो इमरान खान की कॉल के बाद पाकिस्तान की आवाम जो है निकली है। अच्छा, फिर एक और विजुअल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस विजुअल के अंदर आपने पुल को बंद कर दिया, नीचे दरिया है जी, लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर पुल को क्रॉस करने की बजाय वो दरिया में से पैदल चल के जा रहे हैं। तो ये जुनून जिसको टक्कर देने के लिए आप कहां से जो है वो हौसला लाएंगे, वो कौन से आंसू गैस के शेल हैं जो आप लेकर आएंगे जिससे इसको रोका जा सके, और फिर जो माजूर लोग हैं वो भी वहां पर पहुंचे। लेकिन मेरे लिए जो आज हाईलाइट था वो केपीके से लोगों का आना और इतनी बड़ी तादाद में आना कि हुकूमत जो है वो हिलकर रह गई है। आप उस्मा बुखारी जो हैं वो आकर कोशिश तो ज़रूर कर रही थी पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर बैठकर कि वो मुकाबला कर सकें, और आखिर में जब अली अमीन गंडापुर ने वापस जाने का ऐलान किया तो उन्होंने कहा कि देखो वो भाग गया है। तो कम से कम हुकूमत को एक पैगाम ज़रूर गया कि किसी तरह भी हम अब इस तहरीक को नहीं रोक सकते, हम कंटेनर्स लगाकर आखिर कब तक लोगों को जो है वो रोकेंगे। और अगर आवाम, जस्ट इमेजिन करें कि केपी के लोग अगर पंजाब में दाखिल हो सकते हैं और अगर पंजाब के लोग उठ के खड़े हो गए तो फिर इनका मुहासरा जो है वो ऐसा होगा कि इस चुंगल से नहीं निकल सकेंगे। इसके साथ साथ व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर ना दो और भी बड़े हैरत अंगेज़ काम हुए हैं। एक तो खान साहब जब ये एहतजाज शुरू हुआ तो उन्होंने ख़ास तौर पे अपना पैगाम फैसल चौधरी के ज़रिए भेजा, जिसमें खान साहब क्या कहते हैं। खान साहब ये कहते हैं कि कौम अपनी आज़ादी के लिए खड़ी हो गई, अपनी आज़ादी के लिए कौम को कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। मैं 15 माह से आइन और कानून की बालादस्ती की जदोजहद के लिए जेल में हूँ। हम किसी सूरत गैंग ऑफ 3 की एक्सटेंशन नहीं होने देंगे। ये आइन ऑफ 3 की एक्सटेंशन, ये आइन को रोंद कर गैंग ऑफ 3 को एक्सटेंशन देना चाहते हैं, ये किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, ये बूट के ज़रिए इक़्तिदार में आए। अवामी हकीकी नुमाइंदगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। हम कानून और आइन की बालादस्ती चाहते हैं। हमारी ये जदोजहद हकीकी आज़ादी तक जारी रहेगी। 15 माह से खान साहब ने कहा मैं जेल के अंदर हूँ, तो ऑब्वियसली कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हुकूमत की भरपूर कोशिश थी कि किसी तरह इस पूरे एहतजाज को सबोताश किया जा सके, इसलिए पाकिस्तान के मीडिया, मेरी बहुत सारे दोस्तों से, ये तमाम टेलीविज़न चैनल में कोई ना कोई हमारा दोस्त जो है वो काम कर रहा है, असाइनमेंट डेस्क के ऊपर बात हुई तो वो बताते हैं कि हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ क्लिप्स उनके आर्काइव्स में अब मौजूद हैं। इस वक्त सारा दिन जो न्यूज़ गैदरिंग होती रही, लेकिन हमें चलाने की इजाज़त नहीं थी। पाकिस्तान के अंदर जी एक तो बैरिस्टर गौहर को गिरफ्तार कर लिया गया, सलमान अकम राजा की गिरफ्तारी हो गई है, ठीक है, शोएब शाहीन साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर इसके साथ साथ कारकुनान, अब तक जो नंबर्स हैं वो कोई 70 से 80 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन ये नंबर्स इससे कई ज़्यादा हैं। और 110 का जी फिगर इस वक्त पाकिस्तान की टेलीविजन स्क्रीन पे चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आईजी पंजाब ने जो सहाफ़ी जिन पर तशद्दुद किया गया, जिन पुलिस वालों की तरफ से, उनको मुअत्तल कर दिया है। फंसा तो जी वो पुलिस वाला ही, हुक्म आपका था कि जहाँ जहाँ भी जो नज़र आए उसे पकड़ लो, लेकिन आपने मुअत्तल कर दिया उस गरीब को जिसका कोई लेना देना नहीं, जो सिर्फ हुक्म का गुलाम है। गिरफ्तारियाँ, इसके साथ साथ समी इब्राहिम को भी जी आज गिरफ्तार किया गया और रात भी कुछ सहाफ़ियों को पकड़ा गया है दफ़ा 144 के तहत। चूँकि ये फेस बड़े प्रोमिनेंट है ना, और किसी न किसी को तो गुस्सा होगा कि यार ये बहुत तंग कर रहा है, इसको तो ज़रा आप ठंडा करें। तो उसी तनाजुर में ये तमाम गिरफ्तारियाँ जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की गई हैं। फिर आपको ये भी खबर दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की तरफ से एहतजाज किया गया और वो ये समझते हैं कि अली अमीन गंडापुर को रावलपिंडी जाना चाहिए था। खान साहब ने जो फैसले किए, ऑब्वियसली एहतजाज की तरफ जो गए हैं मुज़ाकरात के हवाले से, उनको ख़त्म करके, तर्क करके, ये ऑब्वियसली वक्त की ज़रूरत था और इमरान खान को 8 फरवरी के बाद ये करना चाहिए था। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि हुकूमत हर वो हरबा आजमाएगी जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को
دوبارہ جو ہے وہ پابند سلاسل کی طرف آپ لے کر جائیں، اور عین ممکن ہے کہ کچھ ایسا فالس فلیگ آپریشن دوبارہ کر دیا جاتا جس سے صرف یہ ثابت کیا جائے کہ جناب دیکھیں انہوں نے ریاستی املاک کو جو ہے دوبارہ سے نقصان پہنچایا، لہٰذا ہم ان کے اوپر پابندی لگانے جا رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس تناظر میں بھی اس پورے عمل کو دیکھنا چاہیے۔ انتہائی درست فیصلہ تھا کہ احتجاج تو اسی وقت شروع ہو گیا نا جب شیلنگ اور پاکستان کی عوام سڑکوں پر آ گئی، اور احتجاج ہوا، بھرپور طریقے سے احتجاج ہوا۔ آئینی پیکج پہ حکومت جو کرنے جا رہی ہے اسے روکنے کے حوالے سے جو احتجاج ہوا، عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اور آنے والے دنوں کے اندر اب اس میں تیزی آئے گی۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ پنجاب کس طرح سے ری ایکشن دیتا ہے، اور علی امین گنڈا پور اگر پنجاب آتے ہیں قافلے کو لے کر تو کیا انہیں اسی طرح برہان انٹرچینج پہ روکا جائے گا، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اور پھر صاحب کو یہ بھی خبر دیں کہ فضل الرحمان صاحب کا دوبارہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطہ ہوا ہے، اور پیپلز پارٹی نیر بخاری صاحب کو اب سے کچھ ہی دیر پہلے میں سن رہا تھا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فضل الرحمان صاحب سے کہا کہ آپ اپنا مسودہ تیار کریں اور ہم اپنے مسودے پر کام کریں، اور وہ مساق جمہوریت کے حوالے سے ہو رہا ہے۔ سر یہ تو پہلے قوم کو یہ چیز بڑی واضح ہو گئی ہے کہ یہ مساق جمہوریت کا آپ کی جماعت سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے، اس کا پاکستان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اگر یہ مساق جمہوریت کوئی بہت بڑا سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے تو پھر آئین اس سے بڑا سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے جس کو فالو کیا جائے۔ آج طلال چودھری صاحب نے جو گفتگو کی ہے، اور وہ قاضی فائز عیسیٰ کی حمایت میں میدان میں آئے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں کس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، اور جو واقعہ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ پیش آیا اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ قاضی صاحب کے آباء و اجداد نے پاکستان بنایا، سرکار جو عام آدمی سڑک پہ آج لڑ رہا تھا اس کے آباء و اجداد نے بھی پاکستان بنایا ہے۔ آپ اس کو کتنا مقام دیتے ہیں اور اس کے ساتھ کس قسم کا سلوک کرتے ہیں، اور آج جو پنڈی کی سڑکوں پر عام آدمی کو جس کے آباء و اجداد نے قربانیاں دے کر اس ملک کو بنایا تاکہ وہاں پہ وہ آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکے، وہ اس لیے نہیں بنا تھا کہ آپ جیسے لوگ جو ہیں ان پہ حکمرانی کر سکیں۔ آج اور 1947 سے پہلے کے حالات میں کیا فرق ہے؟ صرف یہ فرق ہے نا کہ ماسٹرز چینج ہو گئے، اس کے علاوہ تو کوئی فرق نہیں ہے۔ آج بھی پاکستان کے اندر آپ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہم وہ قوم ہیں جو ایک ایمبولینس کو راستہ نہیں دیتی، تو یہاں پہ جمہوریت کو کیسے راستہ دیا جائے گا؟ ویورز، جو نون لیگ ہے اس نے اپنا ذہن بڑا کلیئر کر دیا ہے۔ طلال چودھری کی گفتگو سے تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ قاضی صاحب کے حق میں کھڑے ہیں، اور ایک چیف جسٹس جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ دیکھیں جی آئین کی پاسداری اور آباء و اجداد اور ہمیں کہانیاں سنا رہی ہیں، یہ سب کہانی سناتے ہیں، کہانی باز ہیں اور کچھ نہیں ہیں، اور کہانیاں آپ ان سے سنیں۔ اور یہ ایک انڈیکیٹر ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے لیے یہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں، اور انہیں آئینی عدالت کے جج کے طور پر بٹھایا جائے گا۔ لیکن میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ رانا ثناء اللہ یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ جملہ ہے، کہ اگر آئینی پیکج آتا ہے اور اس میں فضل الرحمان نہیں ہوں گے تو حکومت کو سوچنا چاہیے، جو نمبرز پورے کر رہے ہیں وہ آپ فضل الرحمان کے علاوہ پورے نہیں کر سکتے، اور انہیں اس میں شامل کیا جائے۔ اب فضل الرحمان صاحب کامران مرتضیٰ کس قسم کا مسودہ تیار کر رہے ہیں، 3-4 دنوں میں وہ بھی سامنے آ جائے گا، لیکن کوشش ان کی یہ ہے کہ کسی طرح اکتوبر کے پہلے ہفتے میں آئینی پیکج لایا جائے، کیونکہ تازہ آپ کو $7 ارب ملیں، اور چلیں کچھ دن آپ کی معیشت جو ہے وہ چل پڑے گی، اور آپ کے قرضے اور پھر باقی معاملات جو پورے ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ پاکستان کے اندر اس عرصے میں کتنی انڈسٹری کھڑی ہوگی، کتنے زر مبادلہ پاکستان کے حصے میں آئے گا، خزانے ہمارے بھریں گے، اس کا پلان آپ کے پاس نہیں ہے۔ پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم کہیں گے جناب ایک اور قسط دے دیں، پھر ہم چائنا کے پاس جائیں گے، پھر ہم کہیں اور جائیں گے۔ آج اگر IMF یہ کہے نا کہ دیکھیں پاکستان کے اندر ترقی ہو رہی ہے، بھائی کبھی ادھار کے پیسے سے بھی ترقی ہوئی ہے، اور پاکستان میں دیکھیں انڈیکیٹرز یہ بتا رہے ہیں کہ ترقی کے راستے پر ہم گامزن ہو گئے۔ کون سی ترقی؟ کہاں کی ترقی؟ کتنے لوگوں کو نوکری ملی؟ ہم پاکستان میں انصاف کے میدان میں ترقی نہیں کر سکے، لیکن ہم باقی معاملات میں IMF سے سند لے رہے ہیں، قرضہ بھی لے رہے ہیں، سند بھی لے رہے ہیں کہ قرضہ تم ہم سے لوگے تو ترقی ہوگی۔ دیکھیں انہیں تو اپنے انٹرسٹ اور باقی معاملات سے لینا دینا ہے، انہیں تو پاکستان کے فیصلوں سے لینا دینا ہے۔ یہ جو اکنامک ہٹ مینز ہے یہ کام اسی طرح ہی کرتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ ایک ایسی حکومت جس کی بقا پیسے سے جڑی ہوئی ہے، ڈالر سے جڑی ہوئی ہے، ہم انہیں ڈالرز دیں گے، ان کی تعریف کریں گے، تو پھر یہ ہماری بھی بقا کے لیے اور ہمارے سخت فیصلوں کے اوپر بھی عمل درآمد کریں گے۔ وہ فیصلے ہیں ویورز جو پاکستان کی عوام کے سامنے نہیں ہوتے، بند کمروں میں ہوتے ہیں۔
हमें क्या पता कि इस हुकूमत ने जो IMF की शराइत थी और फिर इन शराइत की आड़ में अमेरिका से हमारी क्या डील हो रही है। हम सिर्फ तकरीरें करते हैं। आज अगर हम अमेरिका के चुंगल में ना होते, IMF के चुंगल से आज़ाद होते, तो पाकिस्तान की एक डिफरेंट पॉलिसी होती फ़लस्तीन के ऊपर। लेकिन सिर्फ हम तकरीर करेंगे, फ़लस्तीन का नारा लगाएंगे और घर आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।